दोस्तों नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीके यादव सोशलिस्ट पर। पहले तो समस्त लोगों को, पूरे देश के लोगों को आज रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। दूसरे कि जो इस समय कई दिन लगातार हो गए सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, बल्कि जन जन तक जो जाति वाली बात, मैंने एक वीडियो बनाया था जाति पर, कि जाति है कि जाति नहीं, और इसको मानना पड़ता है समाज में। और मानना क्यों पड़ता है? ये हमें संवैधानिक अधिकार में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, इसके तहत मिला। और क्यों मिला ये भी सभी लोग जानते होंगे, जिसने पढ़ा लिखा, इतिहास के बारे में जानकारी जिनको होगी। ओबीसी एससी के सभी लोगों को लगभग इस बात की, महिला, ओबीसी, एसटी, नवयुवक, जितना शिक्षित वर्ग है जो संविधान को समझता है, संविधान के बारे में जानता है, वो अपने हक और अधिकार के बारे में जानता होगा। स्पेशली ओबीसी और एससी लोग और महिलाएं और अल्पसंख्यक भाई और सभी लोगों को जो अपने अधिकारों की जानकारी है, वो उस बारे में चर्चा जरूर करेगा। इस समय एक चर्चा चल रही है जिस पर मेरा मुख्य फोकस होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली। सरकार, मैंने इससे पहले वीडियो में बताया कि सरकार चाहती है कि ओबीसी एससी वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व, मतलब आरक्षण खत्म करके प्रतिनिधित्व, मतलब नौकरियों में खत्म कर दिया जाए इनको। नहीं, अगर ये लोग नौकरी पा जाएंगे, रोजगार पा जाएंगे तो शिक्षित हो जाएंगे। अशिक्षा लाना चाहती है सरकार की, हुकूमत की इस समय की सबसे बड़ी कमी है कि वो अशिक्षा लाना चाहती है। प्राइवेटाइजेशन ला करके, सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट करके और उनमें आरक्षण खत्म करके, केवल इससे जो संविधानों के साथ छेड़छाड़ की भावना रखी थी सरकार ने, शायद चुनाव टाइम में इसका असर भी दिखा। और चुनाव में हमारे ओबीसी लोगों ने जागरूकता के तहत, एससी भाइयों ने, ओबीसी भाइयों ने और महिलाओं ने जागरूकता के तहत कम से कम 5 किलो राशन को नकार दिया। और उस राशन को नकारने के बाद लोगों ने तय किया कि हमें क्या चाहिए, रोजगार, सड़क, बिजली, अस्पताल, तमाम सारी सी चीजों, मूलभूत सुविधाओं के लिए वोट देने का काम किया। आज इसलिए विपक्ष हमें मजबूत खड़ा है। और अभी सरकार ने क्या झोल किया है, क्या घपला किया है हमारे आरक्षण के साथ, एससी ओबीसी भाइयों के साथ, देख लीजिए। लगभग 18,000 लड़कों ने आंदोलन चालू किया। लाखों की संख्या में लड़के आंदोलन कर रहे थे। सरकार से लाठियां खाई, सरकार ने उनके ऊपर लाठियां बरसाई। और इसके बाद बमशक्कत कोर्ट के माध्यम से आदेश आया कि नहीं, सूची, आरक्षण सूची फिर से बने और भर्ती रद्द की जाती है। हालांकि कोर्ट ने एक शब्द और कहा कि शिक्षा बाधित न हो, इसके लिए तब तक वो नौकरी में जो बने हैं वो बरकरार रहे। कितना नुकसान हुआ हमारे ओबीसी और एससी भाई जिनको आरक्षण के तहत नौकरी मिलनी थी। और मैं ओबीसी भाइयों से, एससी भाइयों से तभी कहता हूं बार बार कि जागरूक हो जाओ, शिक्षित हो जाओ। जाति के नाम पर वोट देना बंद कर दो, पैसे के नाम पर वोट देना बंद कर दो, शराब के नाम पर वोट देना बंद कर दो। हमें जागरूकता के तहत वोट देना, हमें अपनी नौकरी, रोजगार, हमारा आरक्षण, हमारी शिक्षा, हमारे अस्पताल, बिजली, सड़क, पानी, और इसके लिए हमें वोट देना है जो हमारे देश के लिए काम करे। राष्ट्रवाद इसलिए ये कहलाता है जो हमारे देश के, जब देश में हमें झंडा, तिरंगा झंडा दिखा करके अगर राष्ट्रवाद हो तो सबसे गरीब आदमी को राष्ट्रवाद बना दिया जा सकता है। अगर तिरंगे झंडे से देश की आगामी योजनाएं चल जाएं तो हम केवल झंडे से अपनी योजनाएं चला लेंगे, नहीं। हमें उसके लिए रोजगार की जरूरत होगी, हमें उसके लिए रोजगार सृजन करना होगा, उसके लिए हमें रोज फैक्ट्रियों की स्थापना करना होगा, उसके लिए हमें सरकारी चीजें, सरकारी तंत्र की स्थापना करना होगा। और ये सरकार नहीं चाहती हम सरकारी तंत्र की स्थापना करें। सरकार तो सरकारी चीजों को प्राइवेट करती जा रही, जिससे कि अपने आप आरक्षण खत्म होगा। जैसे प्राइवेट स्कूल में जो बड़े लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, वहां आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलता है। उसी क्रम में सरकार ये कदम उठाया है कि ओबीसी एससी भाइयों को आरक्षण खत्म करने से, अगर डायरेक्ट आरक्षण खत्म करते हैं तो इससे लोग आंदोलन करने लगेंगे। इसका सबसे अच्छा तरीका है प्राइवेट कर देना संस्थाओं को, सरकारी चीजों को प्राइवेट कर देना। और ये एक और जीता जागता उदाहरण आपको मिल गया इस समय, एक लेटरल एंट्री। सरकार अपने चहेते अधिकारियों को डायरेक्ट लगभग 46 लोगों को भर्ती करने जा रही, वो भी उन पदों पर जो देश की सबसे बड़ी नौकरी होती है, आईएएस लेवल के अधिकारियों को, 46 लोगों को। वही सरकार जो सपा शासनकाल को कोसती थी कि 46 में 56 यादवों को भर्ती कर दिया, वही सरकार, मोदी सरकार अब सबसे बड़ी बात करने जा रही है कि 46 लोगों को सीधे आईएएस के पद पर भरने जा रही है। इससे हमारे ओबीसी एससी भाइयों को, यहाँ तक कि गरीब
जनरल भाइयों को भी कितना नुकसान होगा, क्योंकि उसमें प्रमोशन 10-15 साल प्रमोशन करके लोग पहुंचते हैं उस पद पर। वो पद उन लोगों को, अपने चहेते लोगों को, नेताओं को, लड़कों को, अपने मंत्रियों के लड़कों को, या अपने तमाम सारे ऐसे लोगों को जो सरकार की नुमाइंदगी करते हैं। बाद में जब चुनाव टाइम आएगा या उनकी संस्था का ऐसी चीजें करने के लिए सरकार इनकी सारी चीजें जो उजागर करने के समय आएगा तो लोग उसको खत्म कर देंगे, क्योंकि ऐसे अधिकारी वहां पर बने रहेंगे, सरकार के नुमाइंदे बने रहेंगे, सरकार के लोग वहां बने रहेंगे। जो घपला होगा, जो घोटाला होगा, अभी आपने सुना भी होगा कि एक बीच में एमपी गवर्नमेंट, जब एमपी का चुनाव चल रहा तो वहां सचिवालय में आग लग गई थी। यही था, यही करने वाले लोगों को सरकार भर्ती करना चाहता है। तो मेरे ओबीसी भाइयों, साथियों, देशवासियों, एससी भाइयों, आदिवासी भाइयों, अल्पसंख्यक भाइयों, समझिए, जागिए। महिलाएं स्पेशली तौर से, अगर आप शिक्षित होंगे, आपको लड़ाई लड़ना होगा अपने हक की। मैं बार बार हर वीडियो में बात कहता हूँ, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमें संविधान दिया है और संविधान में हमें संवैधानिक अधिकार मिले हैं, कानून मिला है। उस कानून के तहत अपने अधिकारों को जाने, और उसके साथ साथ अधिकारों के साथ साथ हमें शिक्षित होना बहुत जरूरी है। ये ढोंग, जाति, धर्म, आडंबर, अभी आप आने वाला है। आपने एक जानकारी शायद आपको हो कि गणेश चतुर्दशी आने वाली है, गणेश पूजा होने वाली है। इसमें भी आपको उधार दिया जाएगा। इसके बाद नवरात्रि पूजा हो जाएगी। सावन तो गुजर गया, सावन का सोमवार वाला तो मैटर गुजर गया। लेकिन किसी आंदोलन में लोगों ने ये नहीं कहा तिरंगा यात्रा तो निकालना अच्छी बात है, देश के लिए तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, लेकिन ये भी अच्छी बात है, आओ मिलकर रैली निकालें स्कूल चलने की। किसी सरकार ने ये कहने का वास्ता नहीं रखा, आओ किसी संगठन ने ये कहा हो। हमें उसके लिए खुद हमारे समाज को, हम लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, पेरेंट्स को, अभिभावकों को लड़ना होगा इस बात के लिए कि हमें रैली निकालनी होगी। हमें रैली के साथ साथ ये निकालना होगा कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें, अपने बच्चों को मजबूत बनाएं, तार्किक बनाएं। अपने बच्चों को वो चीज़ न दें, घंटा, मंदिर, रामायण, कथा, भागवत, उन चीज़ों से भला नहीं होने वाला है। हमें भला होने वाला है स्कूल से, संविधान से। हमें भला होने वाला है इतिहास जानने से। हमारा भला होने वाला है अपना इतिहास जानने से। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के एक लेख में मिलता है, कहते हैं वह व्यक्ति अपने समाज से कभी उद्धार नहीं कर सकता जो अपना इतिहास नहीं जानता है। तो यही सच्चाई है जो हमें, जब हमारे पूर्वजों की सच्चाई हमें नहीं पता होगी कि किसने हमारे पूर्वजों के साथ क्या अत्याचार किया, हमारे पिता के साथ किसने अत्याचार किया या हमारे बाबा के साथ किसने अत्याचार किया, जब हमें यह चीज़ की जानकारी नहीं होगी तो हम अपने बारे में क्या बताएंगे या अपने बच्चों से क्या बताएंगे, अपने भविष्य के बारे में क्या सीखेंगे। तो दोस्तों, साथियों, हमें इस बात को जानना जरूरी है। और अभी 69,000 भर्ती नहीं, सरकार को अभी एक और चीज़ देखा होगा कि जहां 10 विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है, वहां पर यादव, मुस्लिम, पासी, कुर्मी, साक्य सैनी, उन अधिकारियों को वहां से ट्रांसफर किया जा रहा है। उन अधिकारियों, उन बीएलओ, उन लोगों को वहां भेजा जा रहा है जो सरकार के खास हैं। सिंह को भेजा जाएगा, पंडित को भेजा जाएगा, ठाकुर को भेजा जाएगा, या सरकार के जो खास है अग्रवाल, अग्निहोत्री, उनको भेजा जाएगा। मतलब सरकार इस प्रकार डरी हुई है, भय बना हुआ सरकार के पास। दोस्तों, मेरे साथियों, ये बात हमें जानना जरूरी है कि हमारे साथ, हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ सरकार क्या करना चाहती है। जैसे जैसे संस्थाएं प्राइवेट होती जाएंगी, वैसे वैसे हम शिक्षा महंगी हो जाएगी, वैसे वैसे नौकरी से हमें बेदखल हो जाएंगे, हमारा प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा। जब हमें आज हम शिक्षित हो रहे हैं, आरक्षण मिला हुआ है, जब हमको इतनी तब लड़ाई लड़नी पड़ रही है, और जब हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी, तब हमें कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी, ये हमको समझना होगा। और समझने के लिए हमें एक दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जुड़ना होगा और एक दूसरे के तक बात पहुंचानी होगी। मैं लोगों से निवेदन करूंगा, मैं जो वीडियो बना रहा हूं इसको कृपया लाइक, शेयर जरूर कर दें। सब्सक्राइब एक बार चाहे छोड़ दें, लेकिन शेयर जरूर, अगर आपके पास ये वीडियो पहुंचता है शेयर करें। मेरा अपना कहना है कि अगर 100 लोगों में अगर एक लोग भी मेरी बातों का असर रहेगा तो मैं अपने आप को धन्यवाद का पात्र मानूंगा। अपने आप को यही मानूंगा कि मेरा वीडियो बनाने का सार्थक प्रयास पूरा हो रहा है। कम से कम मैं 2 लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहा हूं। हमें आपको ये समझना होगा कि हमारे साथ सरकार क्या करना चाहती है। हमें आपको ये भी समझना होगा कि आने वाली पीढ़ियां हमारी क्या करेंगे। हमको कम से कम 10 लोगों तक ये बात पहुंचानी है, 20-50 लोगों तक, जिस तक बात पहुंचे। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, मेरे सोशल मीडिया से जुड़ने वाले भाइयों, बहनों, दोस्तों, ये जुड़ के ये बात पहुंचानी है लोगों तक कि नहीं, हमें मजबूत होना होगा। हमें ऐसी सरकार को जो हमारे आरक्षण, हमारे संविधान, हमारे
खेत खलिहान पर। अभी किसानों का भी मामला सुना होगा, 700 लगभग किसान आत्महत्या कर लिए हैं। इसके बाद भी सरकार, तो सबसे अधिक किसान भी तो ओबीसी वर्ग का है, ये भी गौर करने की बात है। सबसे अधिक किसान ओबीसी वर्ग का है और सब जाट बिरादरी का है, गुर्जर बिरादरी का है, यादव बिरादरी का है, मौर्य बिरादरी का है, पटेल बिरादरी का है, एससी बिरादरी का है। सबसे अधिक किसान इन्हीं बिरादरियों का है। जनरल का कौन सा किसान है? जनरल में तो लोग फॉरवर्ड लोग किसानी करवाते हैं, ओबीसी एससी वाले लोगों से, उनसे मजदूरी करवाते हैं। तो कम से कम ये समझना होगा, हमें ये समझने की जरूरत है। हमें अपने आप ज्ञान को मुट्ठी में लेना होगा। हमें अस्पताल, बिजली, सड़क और स्कूल चाहिए, हमें मंदिर और हमें घंटा, हमें वो नहीं चाहिए जिससे कि हमारे समाज का जो है कल्याण ना हो और हमें केवल वहाँ धकेला जाए। अगर मंदिर से या पूजा करने से या हमें उपवास करने से आज़ादी मिली होती तो लोग बलिदान में नहीं चढ़ते, आंदोलन नहीं करते। अगर भीमराव अम्बेडकर साहब को जब जानकारी हुई कि अगर वो जानते थे कि अगर भूखे पेट रहने से लोगों को रोजगार मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, तो जो सबसे गरीब लोग भूखे रह जाते उनको सबसे पहले खत्म हो जाना चाहिए, उनका तो सबसे पहले उद्धार हो जाना चाहिए, धनवान बन जाना चाहिए, उनको सबसे पहले धनवान बन जाना चाहिए। मैं खासकर बहन बेटियों, अपने बहनों से बात कहना चाहता हूँ, आप लोग समझने का प्रयास करिए। आप लोग आंदोलनकारी सबसे मजबूत, महिलाएं सबसे मजबूत भी होती हैं, कठोर भी होती है और मजबूत भी होती हैं। उन लोगों से कहना चाहता हूँ, अपनी बात सभी दोस्तों से कहना चाहता हूँ, अपने घर में बहनों को मजबूत बनाएं, शिक्षित बनाएं, अपने बहू को, अपने माँ को, अपने भाई को इतना मजबूत बना दें। हमें लाचार बहनें या बेटियां नहीं चाहिए, हमें मजबूत चाहिए, मजबूर नहीं, मजबूत। अभी एक मामला और आया है, शायद आपने देखा होगा, सुना भी होगा मीडिया के वजह से, बंगाल में, कलकत्ता में एक घटना, एक डॉक्टर का एक आदमी रेप कर देता है, कोई संजय राय करके, और उसके गुप्तांगों को कुचलता है, गर्दन तोड़ देता है। तो हमें अपने बहन बेटियों को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि उससे मुकाबला कर सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं बताया हूँ, कृपया मैं निवेदन है कि अगर आप पर मैं बहुत कुछ नहीं दे सकता हूँ, लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का सबसे अच्छा साधन सोशल मीडिया रहा, तो कम से कम उस माध्यम से आप तक की बात पहुँचा रहा हूँ। तो इन चीज़ों को समझें और आंदोलन करें। और 2 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आंदोलन के लिए कहा है कि अगर सरकार इस लेटरल एंट्री को वापस नहीं लेती है तो हम 2 अक्टूबर को सभी पीडीए के भाइयों, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या गरीब तबके के जनरल भाइयों जो शिक्षा के माध्यम से आगे जाना चाहते हैं, शिक्षित होकर के आगे चाहते हैं, बहन बेटियां, उन लोगों को आगे आना होगा और हमें आंदोलन करना होगा। नहीं सरकार आने वाली पीढ़ियों को हमें बर्बाद कर देगी। संस्थाओं को बर्बाद करने में सरकार तुली हुई है। उन संस्थाओं को, जिन संस्थाओं में गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तमाम सारी संस्थाएं हैं, उन संस्था प्राइवेट करके उनसे लोगों को हटा करके, जिसमें गरीब लोग आरक्षण के तहत या कंपटीशन के तहत पहुंचते हैं, उन संस्थाओं को जब प्राइवेट कर देगा तो ना आरक्षण मिलेगा, ना कंपटीशन की ऐसी चीज रह जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें बड़े लोगों का, आपने एक चीज और भी देखा होगा कि फीस किस कदर बढ़ाई जा रही है। एमबीबीएस की कैसे फीस बढ़ी, एमबीए की कैसे फीस बढ़ी, और उस फीस में गरीब कहाँ पिस रहा है। हाई स्कूल, इंटर, बीए, स्नातक, बीएड, बीटीसी, उन फीसों को कैसे बढ़ाया जा रहा है। जो हमें पढ़ने का वजीफा जिसे बोलते हैं, स्कॉलरशिप भी कहते हैं इसे, हमारे देहात में वजीफा ही बोलते हैं स्कॉलरशिप, उसको भी कैसे, किस क्रम में खत्म किया गया, इसे प्रोत्साहन राशि भी कहते हैं। तो इन चीजों को समझना होगा कि सरकार किन नीतियों पर काम करना चाहती है। समाज को, केवल समाज को जाति, धर्म और रंग भेद में बांटना चाहती है। यादव का ये बता करके कि यादव ने उसका आरक्षण ले लिया, पटेल का ले लिया, मौर्य का ले लिया, ये बता करके पटेल ने एससी का आरक्षण ले लिया, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि जनरल वालों ने किन किन का आरक्षण खाया। ये देखना जरूरी है। तो दोस्तों, कम से कम समझने का प्रयास करिए। और हमें सबसे बड़ी बात है कि हम जब समझेंगे और जब शिक्षित होंगे, मजबूत होंगे, तो अपने अधिकारों की बात करेंगे, और जब अधिकारों की बात करेंगे तो उसके लिए आंदोलन करना होगा। आइए सब लोग मिलके सोशल मीडिया का एक आंदोलन चलाते हैं। इसके बाद उस आंदोलन में भी शामिल हों जो आंदोलन हमारे देश के नेता हमारे आरक्षण के लिए, हमारे संविधान बचाने के लिए कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।